हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आपको एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले का जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसको फुल बेसिक के रूप में डिस्कस किया गया है। वो हमारे चैनल पर जा करके आप लोग उसको देखिए और फिर उसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो पर आइए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को, और फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस को इन 3 सेक्शनों में बांट करके जो है पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को इसमें परीक्षा के में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके प्रकारों को डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है उनके प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार है आप लोगों में 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर आप लोगों को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 1 से 20 तक के संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए अगर हम देखें तो एक तो आप इसका बेसिक मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक मेथड आप अपना सकते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो बेसिक मेथड में आप लोग इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए थोड़ा क्रम वाइज अगर आप लिखें तो जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 यहाँ तक लिखें। और फिर उसके बाद जो है 10 को सबसे अलग लिख लें, प्लस करके 10 को सबसे अलग लिख लें। और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करें आप 11, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद यहाँ पर 13, और फिर उसके बाद यहाँ पर 14, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 16, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 17, और फिर उसके बाद यहाँ पर 18 लिखें, और फिर उसके बाद यहाँ पर 19 लिखें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 19 लिखें। यहाँ पर 19 लिखें और फिर उसके बाद यहाँ पर 20 लिख लें। इस तरह से लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका सम कितना हो जाएगा 20, फिर इनका भी 20, इनका भी 20, इनका भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी का जो पेयर बन रहा है कितने कितने का, 20-20 का पेयर बन रहा है। तो कितने 20 का कितना पेयर हम लोगों को बना। ठीक है, आसानी से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार ये 20 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो कुल मिलाकर के हमारे 20 कितनी बार हो गए, तो 10 बार हो गए। 9 बार ये हो गए यहाँ से यहाँ तक, और एक बार ये, तो 10 बार ये हो गया। और कितना है हमारा, और एक हमारा बचा हुआ कितना, ये 10 बचा हुआ है। तो सभी को हम आसानी से अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 10। तो हमारा योगफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 210 आ जाएगा। एक तरीका आप ये अपना सकते हैं। लेकिन अगर जो है आप लोगों से कह दिया जाए कि 1 से 20 के बजाय जो है आपसे कह दिया जाए कि 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब वहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है आप लोग ये दूसरा मेथड अपनाएं। ठीक है, दूसरे मेथड में क्या है कि यहाँ पर आपको कितने तक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, वही आपका n का मान हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर n का मान हमारा कितना हो जाएगा 20, और फिर उसके बाद आप लोग योग यहाँ पर डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कहाँ से, 1 से जो है जितने भी आगे कहा जाए वहाँ तक का योग आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर 2 से कहा जाएगा तब ये फार्मूला हमारा अप्लाई नहीं होगा, 1 से जब कहा जाएगा तभी अप्लाई होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा ये योग यहाँ पर, तो n × n + 1/2 हो जाएगा। तो n का मान आप सीधा यहाँ पर 20 रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए 20, और यहाँ पर 20 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 21, और पूरे के बटे में कितना है 2। तो इससे 2 को काट दीजिए तो हो जाएगा 10। तो ये कितना हो गया 10 × 21। तो दोनों को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग योग ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप लोग योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रकार को देखते हैं। तो अगला प्रकार हमारा क्या है, कह रहा है कि लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल अगर हमको बताना है तो कितना हो जाता है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। ठीक है, ध्यान रखना है क्या, n कैसे नंबर होने चाहिए, n एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, n किसके बारे में बात की जा रही है, तो इवन नंबर के बारे में बात की जा रही है। अब इवन नंबर क्या होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बढ़िया से डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पर जाकर के आप इवन नंबर को देख सकते हैं। और वैसे इवन नंबर होता है क्या है, जो संख्याएँ 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा
ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है तक, यानी यन तक, यानी जैसे प्रश्न में कहा गया कि जैसे लगातार 20 तक, ठीक है, यानी 20 के आगे जो है उन सम संख्याओं को हमें शामिल नहीं करना है, ठीक है, उन संख्याओं को हमें शामिल नहीं करना है। जैसे 20 के बाद और भी सम संख्याएं आएंगी, जैसे 22 आएगा, फिर उसके बाद 24 आएगा, तो इन संख्याओं को हमें नहीं शामिल करना है। कहाँ तक शामिल करना है, सिर्फ 20 तक सम संख्याओं को हम लोगों को शामिल करना है, ठीक है। तो इसका एक बेसिक मेथड आप लोग जानते हैं, जैसे सभी को या तो हम लोग जोड़ें, तो जोड़ने पर जो है हमारा जो योग आए उसको हम लोग बताएं, या फिर जो है हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करें। तो पहले हम लोग अपना बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक मेथड में आप लोगों को करना क्या होता है कि बस लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। बेसिक मेथड आप लोगों को एक ही बताएंगे। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को इस तरीके का बढ़िया से अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2 4 6 8, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कीजिए, फिर से 10 को अलग कर लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 12, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना 14, यहाँ पर कितना 16, और यहाँ पर कितना 18, और फिर उसके बाद 20 को अलग कर लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद सभी को अब जोड़ दीजिए। आप लोग सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो सभी को जोड़ने पर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ पेयर ऐसे बने हुए हैं जिनका सम कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो एक बार 20 हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तो 20 हो गया। तो 5 गुणे 20 इसको डायरेक्टली लिख दीजिए, और प्लस कितना है हमारा 10 है, और 20 पंचे कितना हो गया, ये 100 हो गया, और फिर उसके बाद 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। आसानी से योग करने के लिए जो है आप इस तरह से लिख करके इनको जोड़ें, तो आसानी से आप लोग इसको जोड़ ले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मेथड 2 अपनाना है, ठीक है, मेथड 2 अपनाना है, तो मेथड 2 में क्या करना है, यहाँ पर आपको n का मान देखना है। n का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है, 20 तक आपको ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न एक दूसरे प्रकार से भी पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि लगातार 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर तक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी लगातार 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको 20 सम संख्याएं लिखनी होंगी, 20 तक नहीं, 20 सम संख्याएं लिखनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हम लोगों का योग क्या होगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, n/2, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में n/2 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा n/2, और फिर उसके बाद n/2 + 1। तो यहीं पर सबसे पहले आप लोग n/2 का मान ज्ञात कर लिया कीजिए। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 20/2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो n/2 का मान सीधा आप लोग 10 रखें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 10 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पर हमारा 10, और ये कितना हो गया 11, और 11 दामा कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग जो है यहाँ पर इन सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम अगले प्रकार की बात करें, तो हमारा अगला प्रकार जो है उसमें क्या कह रहा है कि लगातार n तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग किन संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, विषम संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि विषम संख्याओं का योगफल हम लोगों को बताना है कि कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा गया हमसे क्या, 17 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहाँ तक ज्ञात करना है, हम लोगों को 17 तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो 17 तक की विषम संख्याओं को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो कितनी है हमारी 1 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी हमारी 3 होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी 5 होगी, 5 के बाद फिर उसके बाद कौन सी होगी हमारी, वो होगी 7 होगी, 7 के बाद कितनी होगी हमारी 9 होगी, 9 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 11, और 11 के बाद कितना आएगा 13 आएगा, और 13 के बाद 15 आएगा, और फिर उसके बाद 17 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से तक का मतलब समझिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है 17 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम कहाँ तक पहुँच गए 17 तक। लेकिन अगर हमसे यही कहा होता कि 17 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम क्या करते कि 17 विषम संख्याओं को लिखते। तो यहाँ पर जो है अभी हमने कितने विषम संख्याओं को लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 9 विषम संख्याओं को हमने लिखा है, ठीक है। अभी आगे हम जो है क्या करते, और भी 8 विषम संख्याओं को और भी लिखते, तब जाकर के हमारी 17 विषम संख्याएं होती। तो जब आपसे पूछा जाए कि 17 तक, तब आपका ये पैटर्न हो जाएगा, यानी 17 तक, तो ये 17 तक हो गया। अगर पूछा जाता है कि आपसे 17 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तब उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लोग बना लेते हैं अपना मेथड 1, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 है, और यहाँ पर मेथड 1 ये काफ़ी बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग इसी तरीके से इसको आप लोग सॉल्व करें। इसमें करना आप लोगों को कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि हमारे 17 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 9 विषम संख्याएं हैं, बस इन्हीं का कर दीजिए आप वर्ग। तो 9 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 81। तो इनका योग कितना आएगा? 81 आएगा। ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन अब दूसरे तरीके से भी हम लोग इसका ज्ञात करते हैं, क्योंकि अगर संख्याओं की संख्या बहुत ज़्यादा दे दी गई है तो ऐसी सिचुएशन में जैसे 17 तक, तो यहाँ पर हम पता कर ले जा रहे हैं कि 9 विषम संख्याएं हैं, लेकिन अगर यहीं पर कई ढेर सारी संख्याएं दे दी जाती हैं तब हम वहाँ पर जो है इनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। तब हमारे लिए ये दूसरा मेथड ही काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमारा n का मान देख रहे हैं कितना है, तो n का मान है हमारा 17। और यहाँ पर जो है योग क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा योग होगा वो होगा n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n+1/2 का होल स्क्वायर यानी 17 + 1/2 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और 17 1 कितना होता है? 18, और 18 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हमारा 81 आ जाएगा। तो चाहे जिस तरीके से आप लोग याद करें, आपका आंसर वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा कितना आया? 81 आया। चलिए अगले तरीके की बात करते हैं हम लोग। तो अगला तरीका हम लोगों का क्या है? इसमें कह रहा है कि प्रथम n संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है? प्रथम n संख्याओं का योगफल की बात की जा रही है आपसे, ठीक है। प्रथम n का मतलब क्या है? 1 से लेकर के चाहे 10 तक या 1 से लेकर के 20 तक, पर ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के, प्रथम का मतलब 1 से लेकर के n तक। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, तो उनका योगफल अगर आप लोग याद करेंगे तो क्या आएगा? n × n+1 आएगा। क्या आएगा? n × n+1 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग याद करते हैं, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि n यहाँ पर हमारा क्या है? n जो है ये हमारा इवन नंबर है। कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को अब प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल याद करना। देखिए 12 तक नहीं बोला है, वो वाला प्रश्न जो आप लोगों को हम समझाना चाह रहे थे वो चीज़ यहाँ पर आ गया है। कह रहे हैं कि प्रथम 12 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12 तक नहीं बोला गया है, अब प्रथम 12 सम संख्याएँ हमको लिखनी है। तो चलिए हम प्रथम 12 सम संख्याएँ लिखते हैं। तो क्या है? पहली प्रथम सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 8 है, 8 के बाद फिर कितना है? 10 है, 10 के बाद 12 है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर बोला होता हमसे कि 12 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए तो हमारी इतनी ही संख्याएं हो गई होती, लेकिन हमसे 12 संख्याएं पूछी गई हैं, तो 12 संख्याएं हमको लिखनी पड़ेंगी। तो अभी हमने कितनी संख्याएं लिखी? 4 2 6 ही संख्याएं हमने लिखी हैं। अब इसके आगे और भी संख्याओं को हम लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा? 12 के बाद फिर 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, और 16 के बाद फिर 18 आ जाएगा, 18 के बाद फिर 20 आ जाएगा, और 20 के बाद फिर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 12 सम संख्याएं हो गई। अब इनका योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को हम तरीका बताए हैं। सबसे पहले मेथड 1 को अपनाते हैं हम लोग ज्ञात करने के लिए। तो मेथड 1 में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन किन का योग बढ़िया से बन रहा है, ठीक है। तो 24 को पहले अलग कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं किसका किसका यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर हमारा जो है किनका किनका पेयर बन रहा है, यही चीज़ अब इसमें हम लोगों को देखना होता है। तो इसमें सबसे पहले 24 को हम लोग अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद फिर देखते हैं किसका किसका। यहाँ पर 2 है, 2 का पेयर किसके साथ बनाइए? 22 के साथ बनाइए, तो इसका 24 हो जाएगा। फिर 4 है, 4 का पेयर किसके साथ बनाइए? इसका 20 के साथ बनाइए। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 6 है, 6 का पेयर किसके साथ बनाइए? आप इसको 18 के साथ बनाइए। फिर उसके बाद जो है कितना है? 8 है, 8 का आप जो है यहाँ पर 16 के साथ पेयर बनाइए। और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 है, तो 10 का पेयर आप किसके साथ बनाए? तो 10 का पेयर यहाँ पर आप 14 के साथ बनाए, तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचा है 12, 12 को अलग से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस सबको कर दीजिए यहाँ पर, और सभी को जोड़ दीजिए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को जोड़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 24 कितनी बार आया है। तो 24 यहाँ पर कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो गुणे 6 कर दीजिए, प्लस उसमें 12 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 24 छक्का कितना होता है? 144 होता है, और प्लस इसमें 12 कर दीजिए, तो जोड़ करके ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 156। तो इस तरह से एक आप आसानी से, देखिए कम टाइम में आप लोगों को एग्ज़ाम में जोड़ना होता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख करके जोड़ रहे हैं,
ठीक है। तो कम टाइम में जोड़ने के लिए ये बेस्ट मेथड है आपके लिए, तो आप लोग जो है इसी तरह से जोड़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका है ही, यहाँ पर जो है आपका n का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर n का मान आपका 12 दिया गया है, और फिर उसके बाद जो है आप सीधा योग आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो n का मान आपका है 12 और 12 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13, तो 12 गुणे 13 कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 दूना 26 के 6 और 13 एकम 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 156। तो इन दोनों तरीक़ों से आप ज्ञात कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए तरीका आपको दोनों जानना है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। दोनों मेथड आपको जानने हैं, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप इस बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस मेथड से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आपको दोनों जानना है, ठीक है। और जोड़ने में ये तरीका जो है आप लोगों के लिए विद इन टाइम आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से जोड़ करके। चलिए हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं। तो अगला टाइप हमारा क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। अभी तक हमने किसका बात किया, प्रथम n सम संख्याओं की बात करी है, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, विषम संख्याओं की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को विषम संख्याओं को जोड़ना है और बताना है इनका योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल हमको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो सीधा दिख रहा है कि उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। पर मान लीजिए आपको ये नहीं याद होता है तो आपको मेथड 1 से जाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रथम 12 विषम संख्याएं आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेंगी। तो प्रथम 12 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर उसके बाद कितना है 9 है, 9 के बाद फिर 11 है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 के बाद हम इसको कुछ इस तरह से लिखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको हम लिखना चाह रहे हैं कि 9 के नीचे हम लिखना चाह रहे हैं 13, ठीक है। 13 फिर उसके बाद कितना यहाँ पर 15, ठीक है। और फिर 15 के बाद कितना आएगा हमारा 17 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 17 के बाद हमारा कितना आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, और फिर उसके बाद 19 के बाद कितना आएगा हमारा 21 आएगा, और 21 के बाद फिर कितना आएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो हमारा जो है यहाँ पर, ठीक है, ये 12 संख्याएं पूरी हो जाती हैं और इन सभी का योग हम लोगों को बताना है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इन सभी का योग जो है 22 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए 23 को अलग कर लीजिए और 22 गुणे कितना कर दीजिए, तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 और 5 हो रहा है, ठीक है। तो गुणे 5 हो जाएगा, प्लस इसमें 11 कर दीजिए, ठीक है। इससे आसानी से योग आप याद कर सकते हैं। तो ये 23 और 22 पंचे कितना होता है आपका हो जाएगा यहाँ पर 110, ठीक है। 22 पंचे कितना होता है 110 और प्लस 11। अब इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 144, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया कि इसका योग कितना होगा। और बाकी हमारे पास दूसरा वाला मेथड भी है, इस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा n का मान कितना दिया गया है 12, और आपको पता है कि अगर विषम संख्याओं का योग हमको बताना है कितने, प्रथम विषम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं को बताना है, प्रथम 12 का बताना है, तो n का मान 12 हो जाएगा। तो ये होता है n स्क्वायर, सीधा कर दीजिए 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 का योग आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 144 हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको आप लोग याद ही कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड होगा यहाँ पर। आप मेथड 1 से नहीं, यहाँ पर हमेशा मेथड 2 से सॉल्व कीजिए जब भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आप लोग सीधा अगर मेथड 2 से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। मेथड 1 भी आसान है, लेकिन इसमें आप लोगों का थोड़ा टाइम जाएगा, टाइम की बचत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से इसको आप लोग इसको ज़रूर याद रखें, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला टाइप है हम लोगों का, इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। पर ध्यान रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो वर्गों का योगफल होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6, या फिर इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्या उसको लिख सकते हैं n क्यूब बाई 3 और फिर n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 6। ये हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, पर इसमें आप लोग केवल पहला वाला ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को योगफल याद करना है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, ऐसे कितने तक 15 तक हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कहाँ तक ज्ञात करना है, तो n का मान हमारा इसमें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, n का मान हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसका योग हम लोगों को बताना है, तो योग हमारा क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, और फिर उसके बाद जो है 2n प्लस 1 और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 6। इसमें यही तरीका अपनाइए, यही तरीका इसमें सबसे बेस्ट है,
ठीक है। तो n का मान रख दीजिए आप 15 और फिर उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में n का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 16 और फिर गुणे में यहाँ पर जब रखेंगे मान आप लोग तो 15 दूना 30 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 31 और पूरे के बटे में कितना है 6 है। ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट कीजिए तो कैंसिल आउट करने पर क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 अठे 16। ठीक है। तो हमारा बचा है कितना यहाँ पर बचा है 5 और यहाँ पर गुणे 8 और गुणे 31 तो 5 अठे कितना हो जाएगा 40 गुणे 31। इन दोनों का आप लोग गुणा कर दीजिए तो 40 का 31 में गुणा करें तो 0 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा हमारा 1240। यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रकार की बात करते हैं। इसमें जो है हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, देखिए अभी तक हम लोगों ने वर्गों का योग ज्ञात किया है प्राकृतिक संख्याओं के। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को घनों का योग बताना है। ठीक है। घनों का योग बताना है कि घनों का योग कितना होगा, यानी क्यूब का योग कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, धन 3 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक 20 का क्यूब तक हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएं n का मान हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल जो होता है, योगफल कितना होता है, ये होता है हमारा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। इसी को आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला ये जो दूसरा वाला है थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा, तो एक फार्मूले को आप लोग याद रखें। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग पहला वाला फार्मूला याद रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग वैल्यू सीधा पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 20 में 1 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 21 और बटे में कितना है हमारा 2 है और इसका है पूरे का स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 10। तो कितना बचा हमारा यहाँ पर बचा है 10 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है ये 21 का स्क्वायर। ठीक है। कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये स्क्वायर अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आप लोगों को गुणा करना पड़ेगा। आप लोगों को इसका स्क्वायर ज्ञात करने का एक अच्छा सा तरीका आप लोगों को बताएंगे इसके चैप्टर में। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है। तो सभी का गुणा कर दीजिए और गुणा करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 441 और फिर उसके बाद 00। तो इसका योग कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो होते हैं वो बहु ऐसे आपके एग्जाम में छपते भी हैं। ठीक है। इन पर आधारित प्रश्न भी और पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये तरीका मालूम है सॉल्व करने का तो आप लोग उन प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व करके अपना टाइम बचा सकते हैं। अगला प्रकार है हमारा, इसमें कह रहा है कि प्रथम n p के गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर p के गुणज यानी गुणे के रूप में कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उनका योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है इसमें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो गुणज दिया गया है उसका पहले गुणा कर दीजिए और फिर उसके बाद सेम टू सेम जैसे आप लोग योगफल ज्ञात करते थे उसी तरह से योगफल ज्ञात कर लिया कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये चीज़ हम लोगों को एग्जाम्पल से बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, 3 + 6 + 9 + 12 ऐसे कितना +27 तक का योग आप लोगों को बताना है। ठीक है। अच्छा आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, अगर इस पूरे सीरीज में से हम 3 कॉमन कर लें, अगर पूरे सीरीज में से हम 3 कॉमन कर लें तो कॉमन करने पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ऐसे यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 9। अब देखिए 1 से 9 तक का योग हम लोगों को बताना है। ठीक है। कितना बताना है, 1 से 9 तक का योग हम लोगों को बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 और 1 से 9 तक का योग यानी प्रथम n संख्याओं का योगफल आप लोगों को बताना है। तो प्रथम n संख्याओं का योगफल कितना होता है, यहाँ पर आप लोगों को लिख दे रहे हैं एक बार, प्रथम n संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है। तो सीधा सीधा आप जो है ये फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है। तो n का मान आपको दिख रहा है कितना है, आपका 9 है। n का मान कितना है, 9 है। तो n का मान 9 रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 9 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 और पूरे के बटे में है 2, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 5। तो कितना हो गया ये 3 × 9 × 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का 9 × 3 = 27 और 27 पंचे कितना होता है 135। ठीक है। 27 पंचे 135, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो अगले टाइप की बात करते हैं और ये टाइप हम लोगों का जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान भी रखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो फार्मूला है ये कई तरीके के प्रश्नों में अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं, क्रमागत n विषम संख्याओं, क्रमागत n सम संख्या विषम संख्या और फिर उसके बाद
n गुणजों से बनी श्रृंखला का योगफल, यानी इन सभी में ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि यहाँ पर क्या है कि 12 + 14 + 16 से लेकर के 42 तक का आपको योग बताना है। ठीक है, इस प्रकार के फार्मूले को हम कहाँ पर अप्लाई करें, इसकी पहचान कैसे करें, तो इसकी पहचान आप लोगों को कैसे करनी है, यहाँ पर आपको देखना है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखें 2 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। आपको पता है यहाँ पर 16 है, तो 16 के बाद फिर कौन सी संख्या आएगी 18, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। और आपको पता है 18 के बाद कौन सी संख्या आएगी 20, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। तो इस तरह से हमारी ये श्रेणी पूरी बनती चली जाएगी और लास्ट में कितना 42 भी आएगा। तो हर एक के बीच में हम देखेंगे डिफरेंस हमारा कितना का बनेगा, 2 का बनेगा। तो जहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस 2 होगा वहाँ पर हम लोग योगफल अगर हमको बताना है तो योगफल बताने के लिए क्या करेंगे, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे n/2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, तो n का मान इसमें हमारा कितना होगा ये हम लोगों को सबसे पहले पता करना होगा। तो n का मान पता करने के लिए हम लोग करें क्या, ठीक है, n का मान पता करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर n का मान पता करने के लिए ये चीज़ आप लोग बढ़िया से कहीं नोट कर लीजिए। अगर पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ज़रूर पेन पेपर लेकर के बैठे मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए n का मान ज्ञात करते हैं। तो जो 42 दिया गया है, ठीक है, इस 42 में 2 से डिवाइड कीजिए और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या 12 दी गई है, 12 में आप 2 से डिवाइड कीजिए और फिर उसके बाद दोनों को घटा दीजिए। तो दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और दोनों को घटाने पर हमारा यहाँ पर कितना मिला, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमको मिलेगा यहाँ पर 6 और 21 का अंतर, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 15। और इसमें एक जोड़ दीजिए, ध्यान रखिए इसमें एक जोड़ दीजिए। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं एक जोड़ना, सीधा 15 लिख देते हैं, इस वजह से उनका क्वेश्चन बार बार गलत होता है। ध्यान रखिएगा एक जोड़ना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको n का मान पता चल जाएगा। तो हमारा n का मान कितना हो गया 16, ध्यान रखिएगा n का मान हमारा कितना हो गया 16 हो गया है। और फिर उसके बाद अब हम लोग इसमें आसानी से अपना योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n/2 और उसके बाद फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए सीधा सीधा आप लोग। तो यहाँ पर हमारा n का मान आ गया है 16, तो 16/2 हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 12 और लास्ट नंबर कितना है 42, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 8। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा ये 54 और 54 कितना होगा 432, 54 कितना होगा 432, ठीक है। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, इसमें n का मान ज्ञात करना, ठीक है। n का मान ज्ञात करने के लिए तरीका हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो सबसे बड़ी संख्या लास्ट में दी गई है उसमें 2 से डिवाइड कीजिए और सबसे छोटी संख्या जो दी गई है उसमें 2 से डिवाइड कीजिए। फिर दोनों का अंतर ज्ञात करके उसमें एक जोड़ना ना भूलिए, ठीक है, उसमें एक जोड़ना ना भूलिए। तो अगर भूल जाते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक जोड़ना नहीं भूलना है आपको। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर तो आप लोगों को देख करके पता चल गया कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बराबर का होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर अब होगा क्या, कभी कभी क्या कहता है कि 3 के गुणज वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे 3 फिर 6 फिर 9, ऐसे कहेगा कहाँ तक 27 तक, ऐसे कहाँ तक 27 तक। इनके गुणज वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तब आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर फिर से देखेंगे 3 की गुणज वाली भी संख्याएं जो होती हैं इनके बीच में डिफरेंस 3 का होता है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का 3 का होता है। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और देखिए जो सम संख्याएं होती हैं और जो विषम संख्याएं होती हैं इनके भी बीच डिफरेंस कितने का 2 का होता है। ध्यान रखिएगा इनके भी बीच डिफरेंस कितने का 2 का होता है, ठीक है। तो इनके बीच भी डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। तो इस वजह से इन पर भी ये जो है नियम लागू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है और इसी पर आप लोगों के कई प्रश्न जो है सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में देते हैं कि ये हमारा जो टाइप है ये इम्पॉर्टेंट टाइप है। अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ध्यान रखिएगा 1 से n तक सम या विषम, सम हो या विषम हो, तो उनके वर्गों का योगफल अगर आप लोगों को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो n × n+1 n+2/6, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है 1 से 17 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 से 17 तक जो है आप लोगों को ज्ञात करना है विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर,
फिर उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, ऐसे डैश डैश कहाँ तक, 17 तक के स्क्वायर को हम लोगों को बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया हमारा 17। ठीक है, तो योगफल अगर हम लोगों को बताना है कितना हो जाएगा, तो योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और फिर उसके बाद n प्लस 2 और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, n का मान आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, और पूरे के बटे में 6। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, करना है ये कि 17 है तो 17 गुणे 18 गुणे 19 कर दीजिए। ठीक है, 17 गुणे 18 गुणे 19। अगर आपको 15 दिया गया तो 15 गुणे 16 गुणे 17 कर दीजिए। ठीक है, उसके आगे बढ़ने वाली 2 संख्याएं और भी लिख लिया कीजिए गुणे में। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला ना भी लगाएं तब भी आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, अगर 19 दिया गया है, अगर 19 तक के वर्गों का योगफल हम लोगों को बताना होता है, 1 से लेकर के 19 तक के वर्गों का योगफल, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 19 गुणे 20 गुणे 21 सीधा डायरेक्ट लिखा कीजिए, फार्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरे के बटे में क्या कीजिए, 6 लिखा कीजिए। इस तरह से आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों का टाइम बचेगा। ठीक है, आप टाइम कहाँ कहाँ बचा सकते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18। ठीक है, तो कितना बचा हम लोगों का, 17 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 19 हो जाएगा और सभी का 17 तियां 51 और 51 का 19 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 969। ठीक है, तो इसका योगफल हमारा कितना हो जाएगा, 969 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहा है कि यदि सबसे छोटी सम या विषम संख्या x हो। ठीक है, इसमें हम लोगों से क्या कह रहा है कि यदि सबसे छोटी सम या विषम संख्या x हो तो लगातार n सम या विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। हम लोगों को इसमें बताना है सम या विषम संख्याएं कुछ भी हों उससे हम लोगों को नहीं मतलब है। अगर उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, x है, ठीक है, तो उसमें लगातार संख्याओं की बात करी गई है, लगातार संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो ये होगा n फिर उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस n माइनस 1। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चनों के टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सभी टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए गए हैं और उस पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल कराया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि बढ़िया से आप लोगों को ये सभी टाइप जो हैं तैयार हो जाए। तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है, 6, फिर उसके बाद 8, 10, 12, ऐसे कितने 12 पदों का योग हम लोगों को बताना है। ठीक है, कितने पदों का योग बताना है, 12 पदों का। तो आप लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा दिख गया कि n का मान कितना होगा, 12 होगा यहाँ पर। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर हम लोगों का सबसे छोटा मान कितना है, यहाँ पर सबसे छोटा मान कितना है, x क्या है, x बराबर यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा। तो x का मान यहाँ पर हम लोगों का जो दिया गया है वो 6 है। x का मान कितना है, 6 है और n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 पदों का योग हम लोगों को बताना है और फिर उसके बाद हम लोगों को बताना है योगफल। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, n ब्रैकेट में x प्लस n माइनस 1। ठीक है, x प्लस n माइनस 1, ये ध्यान रखिएगा, एक x है एक n है। ठीक है, n का मान है 12 तो यहाँ पर रख दीजिए 12 और इसका मान कितना है 6, इसका मान कितना है 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर n का मान कितना है 12 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 और फिर उसके बाद इन दोनों को घटाएंगे तो कितना, 12 6 18 में से 1 घटा तो 17 और 12 गुणे 17 कितना हो जाएगा, 204। ठीक है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा हमारा, 204 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पर आप लोग 1-2 प्रश्न अपनी तरफ से बना करके सॉल्व करें तो ये तरीका और भी बेहतरीन हो जाएगा आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अगले तरीके की हम लोग बात करते हैं। तो अगला तरीका है हम लोगों का, यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x हो तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, ज्ञात करिए कैसे ज्ञात होगा, तो n इंटू ब्रैकेट में x प्लस n माइनस 1/2। ठीक है, अब ये प्रश्न कैसे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे छोटी संख्या x की बात करी गई है, यानी यहाँ पर शुरू से 1 से प्रथम की बात नहीं करी गई है, 1 से शुरुआत हो इसकी बात नहीं करी गई है, बीच में कहीं से भी शुरुआत हो जाए। ठीक है, बीच में कहीं से भी शुरुआत हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को जब ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक मेथड देख लेते हैं, मेथड जो हम लोगों को प्रारंभ में हमने सीखा है उस मेथड के बारे में। तो क्या करते हैं हम 1 से 26 तक योग डायरेक्टली ज्ञात कर लेते हैं, 1 से 26 तक का योग हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर 1 से 26 तक का योग कितना हो जाएगा, n का मान हमारा हो जाएगा 26 और फार्मूला हमारा क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका मान हो जाएगा 26
26 और गुणे कितना हो जाएगा 27/2 और इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 13 और 27 गुणे 13 हमारा कितना बनता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना बनेगा 351। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 1 से 10 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। 1 से 10 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर फार्मूला नहीं याद होता है तो, ठीक है। तक का योग हम लोग पता कर लेते हैं 10 तक का। तो 10 तक का योग कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 10 गुणे 11/2 हो जाएगा इसका। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा 11 × 25 = 55। और ठीक है, अब क्या करेंगे 1 से 26 तक के योग में से क्या करेंगे 1 से 10 तक का योग घटा देंगे। तो 11 से 26 हमको मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को पता करना हो, ठीक है, कि 11 से 26 का योग कितना होगा, 11 से 26 का योग कितना होगा, ठीक है। तो 11 से 26 का योग हो जाएगा कितना 351 - 55, ठीक है। तो 351 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा 296। तो ये इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपके पास ये फार्मूले से है, इस फार्मूले से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो फार्मूले के साथ चलिए। तो फार्मूले में यहाँ पर देख रहे हैं हमारा x का मान, x क्या है सबसे छोटा मान है, तो x का मान हमारा कितना हो गया 11, x का मान कितना हो गया 11। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमको n का मान पता करना होगा। तो 11 से लेकर के 26 तक n का मान हमारा कितना हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप 26 में से क्या कीजिए, इससे पहले वाली संख्या 10 से पहले वाली संख्या घटा दीजिए, 11 से पहले वाली संख्या 10 होगी, घटा दीजिए तो n का मान आपको पता चल जाएगा। तो 26 में से आप क्या कीजिए 10 घटा दीजिए, तो 10 घटाने पर कितना बचेगा हमारा 16। तो n का मान हमको पता चल गया है। अब योग हम लोग सीधा ज्ञात करते हैं। तो योग क्या होता है n, फिर उसके बाद ब्रैकेट में x + n - 1/2, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है n का मान हमारा कितना आया है 16 और x का मान कितना है हमारा, x का मान है 11 प्लस, और इसमें 16 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 15 और 15 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर कितना है 16 और 11 दूना 22, 22 में हम लोग क्या करेंगे 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 15 हो जाएगा 37 और बटे में कितना है 2 और 2 से ये 16 कटेगा तो 8, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 37 और इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 296, ठीक है। तो चाहे इस तरीके से आप लोग याद करें तब भी वही आपका योग आना है और चाहे इस तरीके से याद करें तब भी आपका योग वही आना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर फार्मूला नहीं याद होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसका योग नहीं याद करेंगे, तब मेथड 1 से आप लोग जाएंगे, फार्मूला याद है तो द बेस्ट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इसमें अगला टाइप है, इसमें कह रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आप लोगों को बताना है कि वर्गों का योगफल कितना होगा। तो n आपको दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा 2n, n + 1 और 2n + 1 और पूरे के अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है n का मान कितना है 10 और n का मान उसमें रख दीजिए तो योग कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एक बार फार्मूला लिख लेते हैं 2n, फिर उसके बाद n + 1। आप लोग साथ में इसको जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग पढ़ते भी रहिए ताकि आप लोगों को फार्मूला बढ़िया से याद हो जाए, शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, पढ़ते रहिए, ठीक है। बटे में 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग मान रखते हैं, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 और फिर उसके बाद 10 1 कितना हो जाएगा 11 और फिर उसके बाद 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और पूरे के बटे में कितना है 3 और 3 सते कितना होगा 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो 11 सते 77 और 77 दूना जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 154 और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 10 का गुणा होगा तो 1540, कितना आ जाएगा हमारा 1540 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा योगफल कितना हो जाएगा 1540। अगला प्रकार हम लोगों का है, इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है कि कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो अगर हम लोगों को प्रथम n विषम संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो उनके वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा n × 4n² - 1 और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से इसको समझते हैं। तो प्रश्न में कैसे दिया रहेगा आप लोगों को, तो इसमें प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, सीधा आपसे ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपसे प्रथम 10 के विषम वर्गों के योगफल आपको बताने हैं, तो पहले 1 का स्क्वायर फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर ऐसे कर करके कितने 10 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का 10 संख्याओं का आप लोगों को बताना होगा कि 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, आप लोगों को इसमें यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना हो जाता है, n का मान 10 हो जाता है।
ठीक है। और इसका योगफल कितना होता है आप लोगों को पता है, n इंटू 4n² माइनस 1 और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो n का मान आप सीधा यहाँ पर 10 रख दीजिए, तो 10 रख देंगे और फिर उसके बाद 4 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा -1 और पूरे के अपॉन में कितना है 3, तो यहाँ पर हो गया ये 10 और यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर होगा 100 हो जाएगा और 100 में 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 400 और 400 में जब 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 399 और 399 बटे में कितना है 3 और यहाँ से जब 3 से इसको आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, तो कितना बचा हमारा 10 गुणे 133 बचा और इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1330 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पर योगफल हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग इन फार्मूलों को याद रखते हैं तो योगफल ज्ञात करना आप लोगों के लिए बहुत आसान है और ये जो प्रश्न है हूबहू ऐसे ही आपकी परीक्षाओं में छपते हैं। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ ही विद इन सेकंड्स में आप लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप है हम लोगों का प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। या ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले आप लोगों को एक बार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, पहले सम संख्याओं का योगफल, फिर वर्गों का योगफल, फिर घनों का योगफल आप लोगों से इसी तरह से क्रम में आप लोगों से बात की जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों के प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा, तो ये क्या होता है 2n² और फिर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कि क्वेश्चन कैसे रहेगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए कितना होगा, या फिर आपसे ऐसे भी पूछेगा इसमें कि प्रथम 10 या प्रथम 20, प्रथम 5, प्रथम कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फोकस किस पर करना है कि कितने का पूछ रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा, इसमें हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, जितने का भी पूछेगा तो n का हमारा मान वही हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को योग बताना है। योग आप लोगों को पता है क्या होता है 2n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को हम बता दें ये जो फार्मूले लिखे गए हैं इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इन पर आधारित क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और इन पर आधारित जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फार्मूले उतने ज़्यादा आपको क्लियर होंगे, उतने ज़्यादा याद भी होंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस सेशन को करते हैं तो इस सेशन को करने में आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और इन सभी फार्मूलों को आप लोग याद भी करते रहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 गुणे यहाँ पर n का मान रख दीजिए, तो n का मान जब आप लोग रखेंगे 20 तो 20 का हो जाएगा स्क्वायर और फिर उसके बाद जो है यहाँ ब्रैकेट में 20 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुणे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और यहाँ 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। ध्यान रखिए आप लोगों को 1 से 30 तक के वर्गों का वर्ग और घन याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये इतना याद करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, ये समझ लीजिए। ठीक है, 2 का 400 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 800 गुणे 441 और फिर इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35 28 00, ये इतना आ जाएगा इसका योग। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रकार की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्याओं के घनों का योगफल हम लोगों को बताना है। तो विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, तो ये होता है n² 2n² -1 ब्रैकेट में। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि 15 विषम संख्याओं का, याद रखिएगा प्रथम शब्द होना चाहिए। ठीक है, 15 विषम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और योग हम लोगों को बताना है। तो योग बराबर कितना होता है आप लोगों को पता है। अब n² 2n² -1 क्या होता है 2n² -1 और n का मान हम लोगों को यहाँ पर 15 दिया गया है तो 15 रख दीजिए तो हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर और 2 गुणे 15 का स्क्वायर, 2 गुणे 15 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पर आपको पता है 15 का स्क्वायर 225 और 225 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 450। ठीक है, और 450 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 449। तो 225 गुणे 449 हो जाएगा और इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा ये हमारा 250, फिर उसके बाद जो है 101, यानी यहाँ पर हमारा योग कितना आ जाएगा 101,025। ठीक है, इतना हमारा ये योग हो जाएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोगों को फार्मूला ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला याद करने से ही प्रश्न आसानी से आप लोगों के सॉल्व होंगे। अगर इनको आप लोग जोड़ने जाते हैं घनों के योग को तो आप लोगों का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, ऐसे करके जो है प्रथम 15 विषम संख्याओं को आपको लिखना है। ठीक है, और सभी का क्यूब करके फिर जोड़ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके चक्कर में आप लोगों के और भी क्वेश्चन जो होंगे वो छोड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर बेहतर परफॉर्मेंस देना है तो इन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप पर पहुंच चलते हैं।
तो यहाँ पर जैसे प्रश्न आपको दिया गया है कि 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, इस तरह से कितना यन पदों तक का योगफल हम लोगों को बताना है। ठीक है, कि यन पदों तक का योगफल कितना होगा। ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये पैटर्न आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि यन पदों का योगफल क्या होगा, यन इंटू यन प्लस 1, यन प्लस 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये प्रश्न दिया गया है कि 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4, फिर उसके बाद 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7 का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर यन का मान हम क्या लें, तो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो यहाँ पर हमारा यन का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया गया है, ताकि आप लोग भी आसानी से इसको गिन सकें। ठीक है, कैसे गिन सकेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यन का मान कितना हो गया, 6 हो गया। और हम लोगों को योग बताना है, तो योग क्या होता है, यहाँ पर यन होता है यन प्लस 1, और फिर उसके बाद कितना होता है, यन प्लस 2 होता है, और पूरे के अपॉन में 3। तो यहाँ पर यन का मान 6 है, तो 6 में जोड़ेंगे 7 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो सीधा लिखा करिए, यन का मान अगर 6 है तो 6 7 8 लिख दिया करिए, और बटे में कितना 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 अट्ठे कितना होता है, 112। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये छोटी सी सीरीज है, इस वजह से आप लोग इसको गुणा करके भी जोड़ सकते हैं। पर ध्यान रखिए, जब सीरीज लंबी हो जाएगी तब वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को इस फार्मूले के अलावा और कोई चांस नहीं बचता है, नहीं तो एक अच्छा खासा समय आप लोग व्यतीत करेंगे, और उसके बावजूद भी ज़्यादा लंबा गुणा भाग में गलत भी आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देने वाली होती है। ठीक है, और इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं हूबहू जैसे दिए गए हैं वैसे ही छाप दिए जाते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग बस इतना कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगी प्रश्न में। अगर आप लोग आंसर याद कर सकते हैं तो आंसर याद कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया है, सीधा देख करके टिक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रकार हम लोगों का दिया गया है यन इंटू यन प्लस 1 का स्क्वायर, यन प्लस 1 यन प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यन प्लस 2 यन प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे कितने पदों तक, यन पदों तक की बात करी गई है, तो उसका योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यन प्लस 1 यन प्लस 2 उतना तो होगा जो पहले था, ठीक है, अंश में, और उसी में जोड़ दिया गया है 3n प्लस 5, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सेम इसी पैटर्न पर है। ठीक है, यन इंटू यन प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 गुणे 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 गुणे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 गुणे, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो वही पैटर्न यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न जो होते हैं सेम टू सेम ऐसे ही छपते हैं, और यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है 20 पदों तक के लिए आपको बताना है। तो यन का मान सीधा आपसे बोल दिया गया है कितना, 20, और योग आपको बताना है योग क्या होगा। और फार्मूला देखिए लिखने का तरीका क्या है। तो जो आपका मान पहले था यन प्लस 1, और फिर उसके बाद यन प्लस 2, और इसमें कितना जोड़ा गया, 3n प्लस 5 जोड़ा गया, और पूरे के बटे में कितना है, 12। ये तो पिछले वाले ही प्रश्न से इतना आप लोग याद रखिए, और इतना इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, तो यही आपका इसमें फार्मूला हो जाएगा। मान रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ कितना हो जाएगा, 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 20 या 60 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65, और पूरे के बटे में कितना है, 12 है, पूरे के बटे में 12 है। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 से अगर हम लोग इसको काटना चाहें तो कितना, 4 पंचे 20, और 4 तियाँ कितना होगा, 12। ठीक है, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम अगर इनको हम काटना चाहें 3 से, 3 सते कितना होगा, 21, तो हमारा बचा है कितना, 5 गुणे 7 गुणे 22 गुणे 65, ये इतना हमारा बचा है। और सभी का हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर कितना आता है हमारा, 550। ठीक है, 50050 आता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका योगफल हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो होते हैं हूबहू जैसे दिए गए हैं यहाँ पर ऐसे ही छपेंगे, तो आप लोग जो है इनको बढ़िया से एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये प्रश्न हूबहू ऐसे छपते हैं। चलिए अगले प्रकार की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रकार जो है हम लोगों का यहाँ पर क्या है, यन, फिर उसके बाद प्लस यन प्लस 2, यन प्लस 6, यन प्लस 12, ऐसे कितने पदों तक, यन पदों तक। तो इनका योगफल अगर हमको बताना है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो जाएगा, यन
फिर उसके बाद ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2/3 होता है इनका योग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है। यहाँ पर आप लोगों को देखना क्या होता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं सीधा 2 का दिख रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर सीधा डिफरेंस 4 का है, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितना है, सीधा दिख रहा है यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ गया। तो देखो 2 4 फिर 6, फिर उसके बाद जो है कितने का डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 का डिफरेंस आएगा। इस तरह से डिफरेंस आता रहता है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से डिफरेंस यहाँ पर आता रहता है। ठीक है, तो इन सीरीज की पहचान यही है कि पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, इस तरह का डिफरेंस इसमें आता रहेगा। ठीक है, तो इस सीरीज की पहचान यही है। जो नीचे छोटे छोटे अंक लिखे गए हैं यही इनकी पहचान है। तो इन पहचान को आप लोग जरूर दिमाग में सेट कर लीजिए। और उसके बाद कितने पदों का आप लोगों को बताना है, तो 10 पदों का बताना है। उसके बाद आप लोगों को सीधा फार्मूला ही लगा देना है। पर सीरीज की पहचान करने का जो तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितने 2 का, फिर उसके बाद कितने 4 का, फिर उसके बाद कितना 6 का, फिर उसके बाद कितने का डिफरेंस आएगा 8 का, फिर उसके बाद कितना आएगा 10 का डिफरेंस, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सीरीज कौन सी है और उसमें फार्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है n का मान हमारा कितना हो रहा है 10, क्योंकि 10 पदों का बताना है। और योगफल कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा हमारा n ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2/3। ठीक है, और यहाँ पर n का मान हमारा 10, और यहाँ पर क्या करेंगे 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102, और बटे में कितना है 3, और 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 चौक 12, तो कितना हो गया 10 गुणे 34, और इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 340। तो हमारा योग कितना हो गया 340 हो गया। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला जो टाइप है यहाँ पर देखिए टाइप की पहचान कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग आप लोगों को जो है यहाँ पर ही सेट करके पहले से बता दिए हैं कि कैसे पहचान करनी है। देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देखिए इससे पहले वाले में क्या था, पहले 2 था 4 था 6 था 8 था, इस क्रम में बढ़ रहा था। इस बार कैसे बढ़ रहा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इस क्रम में बढ़ता जा रहा है हमारा। तो इस क्रम में जब सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी तब हम लोगों को n पदों का योगफल अगर ज्ञात करना है तो फिर हमारा फार्मूला क्या होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं। तो क्या होगा n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद n+2, और पूरे के अपॉन में कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर कितना है सीधा सीधा आपको 9 का अंतर दिख रहा है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 16 का अंतर है, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। तो यही सीरीज यहाँ पर नीचे बनी हुई है, और हमको 10 पदों का योगफल बताना है कि कितना होगा। तो हमारा n का मान कितना हो गया 10, और इस सीरीज में होने की वजह से, इस तरह से अंतर आने की वजह से हमारा फार्मूला योग वाला कौन सा लग जाएगा, तो लग जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और n+2, और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और n का मान सीधा सीधा रख दीजिए 10 गुणे, यहाँ पर देखिए 10 रखेंगे तो 10 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और फिर 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और पूरे के बटे में 12, ये 12 से 12 मर गया, तो बचा हमारा कितना, यहाँ पर 10 गुणे 11 का स्क्वायर 121 होता है, और गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1210। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन जो आप लोगों को हम करा रहे हैं इनको आप लोग याद कर लीजिए जो भी फार्मूले हैं, क्योंकि ये प्रश्न हूबहू ऐसे ही छपते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए एक अगले इम्पॉर्टेंट टाइप की बात करते हैं। अगला हमारा टाइप क्या है, कह रहा है कि a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, ऐसे an - an-1 इज इक्वल टू b हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 1/a1a2 प्लस 1/a2a3 प्लस 1/a3a4 ऐसे डैश डैश 1/an-1 इंटू an का योगफल आपको बताना है क्या होगा। इसका मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम सीधा सीरीज से आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है a1a2, ठीक है 4 गुणे 9, फिर 9 गुणे 14, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस समान होना चाहिए। जैसे 4 से 9 के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 9 से 14 के बीच में जो है 5 का डिफरेंस है, 14 से 19 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो इनका मान क्या होगा हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से यही बोला गया है। ठीक है, अभी इसको आप लोग देखिए 1/a1a2, यही चीज़ लिखा गया है 1/4 गुणे 9, तो a1 बराबर हमारा कितना हो गया 4, और a2 बराबर कितना हो गया हमारा 9 हो गया, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वही चीज़ बोला गया है अगले टर्म के लिए। अगले टर्म में हमारा क्या है a2 a3 है, और a2 a3 हमारा कितना है, ये है 9 गुणे 14।
ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, A3 माइनस A2, A3 यानी 14 माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आएगा 5। तो यही जो बराबर बार बार डिफरेंस आ रहा है इसी को हमने क्या बोल दिया है B। तो यहाँ पर आप लोग बताए हमारा B का मान कितना हो जाएगा 5, B का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और AN क्या है हमारा, AN हमारा जो है लास्ट वाली संख्या होती है, AN बराबर हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और A1 हमारी प्रारंभ वाली संख्या होती है, तो A1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, A1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो जो फार्मूला दिया गया है इस हिसाब से हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा योग, ठीक है, योग क्या हो जाएगा 1/b, 1/b का मतलब 1/5 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ब्रैकेट में AN का मतलब 19 माइनस A1 का मान का मतलब 4, और फिर पूरे के बटे में AN इंटू A1 यानी 19 गुणे 4, 19 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 1/5 गुणे 19 में से 4 घटा दीजिए तो कितना बचेगा हमारा 15, और 15 बटे कितना हो जाएगा 19 गुणे 4। तो 5 एकम 5 3 15, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, और कैंसिल आउट करने के बाद हमारा कितना बचेगा 3/19 चौक कितना हो जाएगा 76। तो 3/76 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें मान लेते हैं कि आप लोगों को ये फार्मूला नहीं याद है, नहीं याद है तो क्या आप लोग इस प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे, तो करेंगे, फिर भी करेंगे क्योंकि हम आप लोगों के साथ हैं। फार्मूला नहीं भी याद हो तब भी आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करके ही आना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करके हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है 1/4 गुणे 9 धन 1/9 गुणे 14 प्लस 1/14 गुणे 19, ये जो लिखा गया है हम इसको थोड़ा चेंजिंग करके लिखते हैं, थोड़ा बदल के लिख देते हैं। कैसे, ये हमारा कितना 1/5 कर देते हैं। ठीक है, पहले से 1/5 कर दीजिए। रीज़न क्या है, हम इसको लिखना क्या चाह रहे हैं, इस एक को हम लिखना चाह रहे हैं 9 - 4 बटे में 4 गुणे 9। ठीक है, ऐसा हम लिखना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आएगा हमारा एक्स्ट्रा 5 और ये 5 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर भी बचा है तो 5, और यहाँ पर भी जब हम करेंगे 14 - 9 और बटे में कितना है 9 गुणे 14। ठीक है, तब भी 5 बचेगा तो वहाँ से भी 5 कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर जब हम करेंगे 19 - 14 तो यहाँ पर भी 5 बचेगा, तो 5 को कॉमन करके इस 5 से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और बटे में कितना है 14 गुणे 19 है। ठीक है, ये हमारा इतना बचा। अब हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को बांट कर लिख देते हैं। ठीक है, हम आप समझ रहे हैं कि आप लोग डिनोमिनेटर बांटना जानते होंगे, कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें कैसे, कि जैसे कहीं पर लिखा है A - B बटे में AB, तो डिनोमिनेटर बांटने का मतलब क्या है A/AB माइनस B/AB। इस तरह से हम इसको डिनोमिनेटर को बांट देते हैं। तो चलिए यहाँ पर बांटते हैं, कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, देखिए ये पहली बार आप लोगों को टफ लग रहा है, उसके बाद आप लोग सीधा इनका मैथमेटिक्स जो ये दिया गया है इसका कैलकुलेशन सीधा दिमाग में करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 4 गुणे 9, फिर माइनस कितना हो जाएगा 4/4 गुणे 9, हमने बांट दिया इसको। फिर उसके बाद इसी तरह से इसको भी बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 14/9 गुणे 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये 9 गुणे 14। ठीक है, फिर प्लस इसको भी बांट दीजिए। ठीक है, इसको भी जब बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 19 बटा यहाँ पर कितना है 14 गुणे 9, 14 गुणे 19, और फिर उसके बाद माइनस यहाँ पर कितना है 14 बटे में कितना हो जाएगा 14 गुणे 19। ठीक है, 14 गुणे 19 हो जाएगा ये, इतना हमने इसको बांट दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ संख्याएं, जैसे यहाँ पर 9 से 9 कट रही है, यहाँ पर 4 से 4 कट रहा है, यहाँ पर 14 से 14 कट रहा है, यहाँ पर 9 से 9 कट रहा है, यहाँ पर 19 से 19 कट रहा है, यहाँ पर 14 से 14 कट रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कैंसिल आउट जब हो जाएंगी तो बची क्या, तो जो चीज़ें बची हुई हैं उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नोट करने पर कितना बचा, यहाँ पर 1/5। ठीक है, देखिए 1/5 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 1/4, यहाँ पर कितना बचा -1/9 बचा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना बचा 1/9 बचा। ठीक है, यही इसकी जादू थी। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना बचा है हमारा 1/14 बचा।
ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना बचा हमारा, यहाँ पर 1/14 बचा, फिर माइनस यहाँ पर कितना बचा हमारा, ये 19 है हमारा, तो 1/19 बचा। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें जो है कैंसिल आउट हो जा रही हैं। कौन कौन सी, ये प्लस ये माइनस इससे ये कैंसिल आउट, ये प्लस इससे ये कैंसिल आउट, जो बचा वही नोट कर लीजिए। तो 1/5 और फिर उसके बाद जो है 1/4 माइनस 1/19, यही हमारा बचा हुआ है। ठीक है। अब इनको आप लोग अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या मिलेगा, देखिए 19 और इधर 4, 19 में से 4 जाएगा तो बचेगा 15 और इनका आपस में गुणा हो जाएगा 76। तो 1/5 गुणे 15 बटा कितना हो जाएगा 76, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3 बटा कितना आ जाएगा 76, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। अब आप लोग कह रहे होंगे इतना बड़ा इसको सॉल्व करना पड़ा, तो देखिए ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप लोग जो है अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि इन दोनों का डिफरेंस 5, अच्छा तो 5 को अलग कर लीजिए, फिर उसके बाद पहला और लास्ट वाला केवल बचता है। ठीक है। अब आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड इसमें बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट मेथड में देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर अब क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना 1/5, फिर उसके बाद ब्रैकेट में चले जाइए, पहला वाला बचेगा इस प्रकार के प्रश्न में, और फिर उसके बाद माइनस करके लास्ट वाला बचेगा। ठीक है, सीधा आप लोग सिर्फ इतना सॉल्व कर लिया कीजिए, बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। बीच के जितने भी दिए गए हैं सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो पहला वाला बचता है, लास्ट वाला बचता है, सिर्फ इतना आप लोग इसको लिख करके सॉल्व कर लिया कीजिए, आपका सीधा वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं यही टर्म हमारा बनता है, तो सीधा ये टर्म आप लोग लिखा करें। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में तो ना ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत रहेगी ना ये, पर तरीका सब आप लोग जानिए, जो भी एग्ज़ाम में आप लोगों को तरीका समझ में आता है उस तरीके से आप लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। चलिए अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। अगला टाइप हम लोगों का क्या है, इसमें भी वैसी तरह से a2 - a1, a3 - a2, ऐसे उनका मान कितने b के बराबर, यानी सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर हो, तो फिर उनका योगफल क्या होगा हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, उनका योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर सभी में देख रहे हैं, सभी के बीच में जो डिफरेंस दिया गया है हमारे प्रश्न में, सभी के बीच में डिफरेंस 5 का है, तो b का मान हमारा कितना हो जाएगा 5। और आपको पता है a1 का मान कितना होता है हमारा, a1 का मान ये हमारा जो रूट में पहले दिया होता है ये a1 हो जाता है, तो a1 का मान कितना है हमारा यहाँ पर है 5, और यहाँ पर जो है हमको an का मान बताना है, तो an का मान जो लास्ट में होता है, तो n लास्ट में कितना है 20, तो सीधा यही मान आप उसमें रख दीजिए, तो योग आपको पता चल जाएगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5, फिर उसके बाद ब्रैकेट में ये कितना दिया गया हमारा, तो रूट में कितना हो जाएगा 20 माइनस रूट में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, रूट में 20 माइनस रूट में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आप लोगों को ध्यान देने वाली इसमें बात ये है कि यहाँ पर जो है रूट 5 आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो रूट 5 इसमें कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/5, रूट 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा रूट में 4 और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, और इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 1/√5, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये कितना बचा 1/√5, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें आंसर। और फिर उसके बाद जो है एक दूसरे तरीके से भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को इससे पहले वाले में बताए हैं कि जब रूट में कोई संख्या दी गई हो तो उसकी संयुग्मी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके संयुग्मी को लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, हम लोगों को ये पता करना हो तो क्या करेंगे, तो संयुग्मी को कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पर जो दिया गया है √5 + √10, तो इसको हम लिख लेते हैं √10 + √5, प्लस में है आगे पीछे आप इसको लिख सकते हैं। तो इनका जो संयुग्मी कॉन्जुगेट होता है तो माइनस वाली संख्या हो जाती है। ठीक है, तो √10 - √5 ये क्या हो जाएगा, इनकी संयुग्मी हो जाएगी, यानी जहाँ प्लस है वहीं पर माइनस कर दीजिए, तो ये इनकी संयुग्मी हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए एक टर्म थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद उसी आधार पर सभी टर्मों को लिख देते हैं। एक बार आप लोगों को समझाना है इस वजह से देख लीजिए, √10 + √5, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा √10 - √5, और ऊपर भी कितना हो जाएगा √10 - √5।
ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो गया हमारा √10 माइनस √5 और अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 5 का रूट में रहेगा स्क्वायर, तो 10 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1/5 और ब्रैकेट में कितना बचेगा, √10 माइनस √5 बचेगा। इसी तरह से जब हम दूसरे टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है, √15 माइनस √10 को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1/5 और फिर रूट में कितना, 15 माइनस √10, 15 माइनस √10 इस तरह से आएगा। और फिर उसके बाद जब तीसरे टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो तीसरा टर्म कितना है हमारा, √20 माइनस, यहाँ पर प्लस है तो √20 प्लस कितना है, √15, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 रूट में कितना आ जाएगा, √20 माइनस रूट में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करने पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इनको अगर हम एक साथ लिखें, ठीक है, एक साथ लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लोग इसको लिखा करें। ठीक है, कैसे कि 1/5 बाहर कर लीजिए, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, और जो चीज़ें यहाँ पर प्लस करके लिखी गई हैं बस उन्हीं को आप माइनस करके लिख दीजिए। बड़ी वाली संख्या को पहले लिख दीजिए, छोटी वाली संख्या को बाद में। तो √10 माइनस √5 इसको लिख सकते हैं, फिर उसके बाद प्लस है यहाँ पर, फिर उसके बाद कितना है, √15 फिर माइनस रूट में इसको लिख दीजिए 10। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वाले टर्म पर चले जाइए तो यहाँ पर कितना है, √20 है, माइनस में कितना लिख दीजिए, √15। ठीक है, ये आपका सीधा सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कट रही हैं, उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कौन कौन सा कट रहा है, तो √10 से √10 कट रहा है और √15 से √15 कट रहा है। ठीक है, और जो चीज़ें बची हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। 1/5 बचा है और √20 बचा है, √5 बचा है, यानी √20 माइनस √5 यहाँ पर बचा है। ठीक है, √5 कॉमन कर लीजिए, तो √5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √4, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 1/√5 बचेगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/√5 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्या है आप लोगों को, जो प्लस है उसी को अंश में ले जा करके माइनस में करके लिख दीजिए। बस ध्यान क्या रखना है, बड़ी वाली संख्या को आगे कर दीजिए, छोटी वाली संख्या को पीछे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसका सलूशन ही वही आता है। चलिए अगले प्रकार की अब हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रकार हम लोगों को जो दिया गया है वो है, यदि 3 क्रमागत सम या विषम संख्याएं दी गई हैं y-2, y और y+2, तो इनके वर्गों का योगफल अगर s हो तो y का मान डायरेक्टली आप कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज़। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, याद भी आपको रखना है। ठीक है, कितने 3 क्रमागत दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि जब 4 दिए गए हों, जब 5 दिए गए हों संख्याएं, तो डायरेक्टली हम लोग y का मान कैसे फाइंड करें। ठीक है, डायरेक्टली y का मान हम लोग कैसे फाइंड करें, ये तरीका इसमें हम लोगों के लिए सबसे खास हो जाता है, और उन संख्याओं को फिर हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न है हमारा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अभी ध्यान रखिएगा, ये चाहे विषम हो चाहे सम हो, फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, 155 है, उनका योग कितना है, 155 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि 3 संख्याएं दी गई, तो 3 के लिए फार्मूला क्या होता है, तो सीधा हमको y बराबर क्या पता चलेगा कि √155 माइनस 8/3। अब 155 में से आपको क्या करना है, 8 घटा देना है। तो 155 में से 8 जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 147। ठीक है, और 147 में आपको क्या करना है, 3 से भाग कर देना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 3 चौक 12 और फिर उसके बाद 3 9 27। तो रूट में कितना बचा आपका, 49। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, तो सीधा y का मान आपको क्या पता चल गया, 7 पता चल गया। अब आपको पता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं आपने कौन कौन सी मानी थी, एक y-2 और एक y मानी थी, और एक कितना था, y+2 था। तो y का मान अगर आपको 7 पता चल गया तो इसका मान कितना होगा, 9 होगा, और इसका मान कितना होगा, 5 होगा। तो सीधा आपको पता चल गया। ठीक है, और ध्यान रखना है क्या कि इनके वर्गों का योगफल दिया गया था, किसका, वर्गों का योगफल। ठीक है, यहाँ पर वर्गों का योगफल दिया गया था, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर घनों का दिया गया तो
तो फिर ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आसानी से ये संख्याएं आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। जब 3 संख्याएं दी गई हों तो अगर 4 संख्याएं दे दी जाएं तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 4 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के लिए दिया गया है और उनके वर्गों का योग अगर 7 हो तो सीधा यस माइनस 20/4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न से इसको हम लोग देखते हैं। वर्गों का योगफल कितना दिया गया है 216, तो y का मान डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा 216 माइनस कितना 20 और बटे में कितना हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर 3 क्रमागत होती है तो बटे में 3 आता है, अगर 4 होती हैं तो बटे में 4 आता है, अगर 5 होती हैं तो बटे में 5 आता है, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर एस में से जब 3 होती हैं तो 8 आता है और जब यहाँ पर जो है जब 4 होती हैं तो अब कितना आता है 20 घटाना पड़ता है। ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं तो हर में से 8 ही घटाते जाएं आप लोग, ऐसा नहीं, इसमें आपको 20 घटाना होगा, ठीक है। तो 216 में से अगर आप 20 घटा देते हैं तो 20 घटाने पर कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि 196/4, ठीक है। अब 196 का वर्गमूल आपको पता है 14 होता है और 4 का कितना हो जाएगा 2 और इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 7। y का मान फिर से हमारा कितना आ गया 7, ठीक है। और इसमें इन संख्याओं को हम लोगों को बताना है क्या है, तो ये संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं y-3, y-1, y+1 और फिर y+3, ये संख्याएं हमारी होती हैं। तो y का मान हमको 7 पता चला है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्याएं पता चल गई, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग बिल्कुल याद रखें, ठीक है। अगला देखते हैं टाइप हम लोग। तो अगला टाइप क्या 5 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के लिए दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, संख्याएं कौन कौन सी हैं y-4, y-2, y+2 और y+4 हैं। अब यहाँ पर कितना 40 घटाना होता है, ध्यान रखिएगा। पहले 3 होती हैं तो 8 घटाते हैं और 4 होती हैं तो 20 घटाते हैं, 5 होती हैं तो 40 घटाते हैं। और लेकिन जब 3 होता है तो भाग 3 से देते हैं, जब 4 संख्याएं होती हैं तो 4 से भाग देते हैं, 5 संख्याएं होती हैं तो 5 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं, अब यहाँ पर सम विषम का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ आपको योग देखना है, वर्गों का योग दिया गया है 165, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है 165 में से क्या करना है 40 घटा देना है और 5 से डिवाइड कर देना है, तो डायरेक्टली आपको y का मान पता चल जाएगा। तो y बराबर 165 में से आप लोग 40 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 125, ठीक है। 125 बटे में कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा ये 25 बचेगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो y का मान आपको पता चल गया है 5। और संख्याएं कौन कौन सी हैं y-4 हैं, y-2 हैं, y हैं और फिर उसके बाद y+2 हैं और फिर उसके बाद y+4 है। तो y का मान आ गया है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पर जब घटेगा तो कितना 1। तो ये सभी संख्याएं हमको पता चल गई। इस तरह से आप लोग आसानी से उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा n अंकों वाली कुछ संख्याएं ज्ञात करना, ठीक है। तो यानी कुल कितनी संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी हमको, कितनी संख्याएं हैं ये हम लोगों को बताना है इसमें, ठीक है। तो n अंकों वाली कुल कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है। अभी इसको जब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे बेहतर समझ में आएगा। कहने का मतलब 1 से लेकर 100 तक 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं आपको बताना है। कहाँ से कहाँ तक, यानी 1 से लेकर के 100 तक लिखें अगर हम, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं हमको ये बताना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए कुल संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सीधा क्या कीजिए आप लोग, ठीक है 9 × ठीक है 10 की पावर n-1 कर दीजिए, ठीक है। कितना कर दीजिए n-1 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितने अंकों की बात करी गई है 2 अंकों की, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा n बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 की पावर 2 - 1, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, यानी 9 × 10 हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं 90 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 100 तक 90 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी कुल संख्याओं को ज्ञात करने की बात करी गई है, ठीक है। यानी 1 से 100 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं। अब वैसे भी अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो 1 से 9 तक जितनी संख्याएं हैं और फिर उसके बाद 100 3 अंक की हो गई, तो 1 से 100 तक में इतनी संख्याओं को आप घटा दीजिए और फिर उसके बाद जो है इसमें
आप लोगों को बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो आप सीधा 100 में से इतने को घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, या फिर इस फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए, फार्मूला सबसे बेस्ट है। अगला टाइप है हमारा, इसमें कह रहा है कि n सम या विषम होने पर, ठीक है, x की पावर n सदैव x माइनस 1 से भाज्य होती है। ठीक है, अगर कोई संख्या हमारी इस रूप में लिखी गई है, x की पावर n माइनस 1 के रूप में लिखी गई है, ठीक है, तो वह संख्या जो होती है हमेशा x माइनस 1 से विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा गया है x की पावर 4 माइनस 1, तो ये क्या होगी, x माइनस 1 से विभाज्य होगी। अगर कहीं पर लिखा गया है x की पावर 5 माइनस 1, तो भी ये संख्या x माइनस 1 से विभाज्य होगी। n का यहाँ पर जो पावर दिया गया है, पावर चाहे सम हो या विषम हो, हर एक सिचुएशन में अगर यहाँ पर माइनस दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में ये हमेशा x माइनस 1 से विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस 1 जो है a माइनस 1 से भाजकता की जांच कीजिए, यानी भाज्य है कि नहीं है आपको ये बताना है। तो a स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर देख रहे हैं, जो इसकी पावर है n बराबर 2, कैसी नंबर है, एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो ये a माइनस 1 से अवश्य भाज्य होगी। कैसे, देख लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 और a माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या है, a माइनस 1, तो a माइनस 1 से ये पूरी कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, a प्लस 1, तो ये भी पूरी तरह से क्या है, भाज्य है। एक ये पावर जो है चाहे सम हो या विषम हो। और फिर उसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर विषम हो जाए तो फिर ये भाज्य होगी कि नहीं। ठीक है, उसी का जो हमने अभी डिस्कस किया उसी का ये बी पार्ट है। ठीक है, विषम वाले में देख लेते हैं, a क्यूब माइनस 1 का क्यूब इसको कर लेते हैं और डिवाइड करना है a माइनस 1 से। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, आप लोगों को फार्मूला याद होगा, a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, और अपॉन में क्या होता है a माइनस 1। ठीक है, ये दिया गया है, तो इससे ये देख रहे हैं पूरी तरह से भाज्य है, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है x माइनस 1 से हमेशा भाज्य होगी। ठीक है, प्रश्न में इसमें आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि 73 के पावर 4 माइनस 1 ये किससे विभाज्य है, तो ये 73 माइनस 1 से भाज्य होगी, यानी कहने का मतलब 72 से ये भाज्य होगी। इस तरह से प्रश्न आप लोगों को इसमें पूछा जाएगा। अब ये पावर जो है चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है, इवन हो चाहे ऑड हो, हर एक सिचुएशन में ये 72 से भाज्य होगी। आपको इसमें ये नहीं देखना है। ठीक है, बस केवल क्या देखना है कि यहाँ पर माइनस है कि नहीं है। ठीक है, ये माइनस आप लोगों को सिर्फ देखना होगा। अगले टाइप की हम बात करते हैं। ठीक है, यदि n विषम हो तो x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से भाज्य होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बीच में प्लस आ गया है। ठीक है, तो जब प्लस आता है तो ऐसी सिचुएशन में जब n विषम होगा, n का मान क्या होगा, जब एक ऑड नंबर होगा तभी ये x प्लस 1 से भाज्य होगी। चलिए यहाँ पर भाजकता की जांच करनी है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या a क्यूब प्लस 1 a प्लस 1 से भाज्य है कि नहीं है, ये हम लोगों को इसमें बताना है। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 का क्यूब अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1, फार्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है, a प्लस b, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a माइनस ए हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस 1। तो देख रहे हैं ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये भाज्य होगा। इसमें प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि 74 की पावर 3 प्लस 1, याद रखिएगा प्लस 1 किससे भाज्य होगा, तो ये a प्लस 1 से भाज्य होता है, किससे, प्लस 1 से, यानी 74 प्लस 1 से ये भाज्य होगा। कहने का मतलब 75 से ये क्या होगा, भाज्य होगा। इस तरह से प्रश्न आप लोगों से इसमें पूछा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है एक बेहतर प्रकार का प्रश्न आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं हम आप लोगों से। कह रहे हैं कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग यस हो तो मध्य वाली संख्या क्या होती है, s/3 होती है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत अगर संख्याएं दी गई हों और उनका योग s हो तो मध्य वाली संख्या s/3 होता है। प्रश्न में चलिए देखते हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है 126 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य वाली संख्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं, मध्य वाली संख्या बराबर,
ठीक है, संख्या बराबर 126 बटा में 3 से सीधा कीजिए उसमें डिवाइड, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो बीच की संख्या आपको पता चल गई है, ठीक है। जो मध्य वाली संख्या कितनी है 42 है, तो उसके आगे वाली संख्या कितनी होगी 43, और उसके जस्ट पीछे वाली संख्या कितनी होगी 41। तो आप उसमें सभी संख्याओं को आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसमें इन सभी संख्याओं को आप आसानी से बता सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा ये प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। अब इन सभी संख्याओं पर हम लोग जो है अब प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में उसको, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को और प्रतियोगी परीक्षाओं से या अन्य सभी चीज़ों से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। उसमें आप लोगों को ढेरों सारे जो है स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है आपको नई नई जॉब के बारे में जानकारी भी उसमें अपडेट होती रहती है, तो उन सभी चीज़ों से आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।